प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक और नए दिन के लिए, एक सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के सुंदर दिन के लिए, मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालेगा, उसका 16 अध्याय और उसका वचन 33। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना का सुसमाचार बहुत गहराई और आत्मिकता की बातों को करता है। अगर आप इस वचन को पढ़ें तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, और प्रभु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पीड़ाएं होंगी, पर स्मरण रखो मैंने इस संसार को या इस संसार के क्लेश को या संसार की परिस्थिति को जीत लिया है। अगर एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर एक व्यक्ति एक तालाब में जंप लगा के उस पार जा सकता है, तो स्वाभाविक है कोई दूसरा भी इसे कर सकता है, कोई तीसरा भी कर सकता है। आप कहेंगे प्रभु ने जीता, हम थोड़ी जीत सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप और हम नहीं जीत सकते, लेकिन प्रभु ने कहा मुझ में तुम्हें शांति मिले। अगर मैं और आप मसीह में हैं या मसीह यीशु हम में हैं, तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप जीत सकते हैं। एक लंगड़ा व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति चल नहीं सकता, ये आप जानते हैं, पर अगर उसे बैसाखी दे दी जाए, व्हील चेयर दे दिया जाए, तो पूरा व्हील चेयर उसके बॉडी के वेट को, उसके वजन को उठा लेता है। वो बैसाखी के सहारे अपने पूरे शरीर को लटका के वो आराम से चल सकता है। कठिन जरूर होगा, पर यह हो सकता है। हालेलुया। आप और मैं अपने काम, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम ये कर सकते हैं। दाऊद ने बहुत सुंदर कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए अगर आप क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, पीड़ा, डिप्रेशन और तनाव से होकर गुजर रहे हैं, और ऐसे दशा में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो प्रभु ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। जब आप मसीह में आ जाते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, उसकी निकटता में, ठीक है थोड़ी देर तक मन में उथल पुथल, विचारों में उथल पुथल रहेगा, बेचैनी रहेगा। कई बार आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे, होंठ हिल रहा है पर मन कहीं और भाग रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। आप किसी की प्रार्थना कर रहे हैं और आप उसे माफ़ कर रहे हैं, पर आपका मन माफ़ नहीं कर रहा, कुछ और चल रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ होंगी। शुरुआत के कुछ समय तक होगा, लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके जीवन पर अपना नियंत्रण करेगा, अपना कब्जा करेगा, और आपको वैसी प्रार्थना करना सिखा देगा जैसे रोमी 8:26 और 27 में लिखा है। आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, और उसके कारण परमेश्वर की असीम शांति आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके घराने में होगी। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए तो सही, पाँव के तलवे से लेके सर के चोटी तक, बाल तक, अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े फफोड़े थे। वो स्वयं के देह में पीड़ाओं से होकर गुजर रहा था। कठिन अनुभव, कठिन, बहुत कठिन। उसके साथ साथ उसकी पत्नी का बड़बड़ाना, मित्रों का बोलना, उसकी आलोचना, उसकी निंदा, क्या इन तमाम चीज़ों के भीतर में अय्यूब के जीवन में शांति बने रह सकती है क्या? पर अगर आप वचन को पढ़ें तो आप देखेंगे उसके मन में बिल्कुल शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, और इसीलिए तो वो कह पाया कि प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम धन्य है। तो परमेश्वर के लोगों, ये तब होगा जब आपके भीतर में प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान होगा, और ये तब होगा जब धीरे धीरे प्रभु का वचन आपके भीतर में जाएगा, आपके भीतर काम करेगा। चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ बेचैनी है, चारों तरफ अंधियारा है, आपका जीवन रोशनी से भरा हुआ होगा। उसने आपको दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन के लिए ज्योति ठहरा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आपको प्रभु ने जगत की ज्योति बनाया, आपको महान अनुग्रह के लिए रखा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट समय में निराश नहीं होना, प्रार्थना बंद नहीं करना, प्रभु के निकटता में जाना बंद मत करना। याकूब को देखिए, उसकी पत्नी, उसके बच्चे थे, अकूत संपत्ति हो गई, फिर भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर नदी के उस पार उतर के वो प्रार्थना करता है, प्रभु के दूत के साथ संघर्ष करता है प्रार्थना में, और अद्भुत आशीष को पा लेता है। हालेलुया। ये रहस्य, ये गुणभेद है कि आप और मैं कैसे बढ़ेंगे। प्रार्थना ही जीवन, बहुत सुंदर गीत है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, और जीने के लिए नियम यह है। तो जब आप प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के वचन में रहेंगे, मसीह की शांति आपके भीतर में कार्य करेगी, वो आपको रिलैक्स कर देगा। परिस्थितियों से आप कभी भी जीत नहीं सकते जब तक आपके हृदय में अशांति है, जब तक आपके हृदय में यीशु नहीं है। पर जब आपके भीतर में शांति हो, तो शांति का राजकुमार है। जब आपके भीतर में मसीह है तो परिस्थितियां कंट्रोल होंगी। समय लगेगा, इसलिए यीशु को समय दीजिए। हालेलुया। हम कहते हैं ना कई बार
कि डॉक्टर ने इंजेक्शन तो लगा दिया, दवाई तो दे दी, पर समय लगेगा उसे ठीक होने में। तो परमेश्वर के आत्मा को समय दीजिए ताकि वो उन कामों को ठीक कर सके। अपने जीवन के बागडोर को, अपने बिजनेस के बागडोर को, अपने बच्चों के जीवन को, अपनी पत्नी घर परिवार के जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। उस लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दे दी। अब यीशु ने जो किया वो अद्भुत था। उस लड़के ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर ऐसा कर देगा कि सब तृप्त होंगे और 12 टोकरे फिर बच जाएंगे। आज आप सोचेंगे कैसे होगा, असंभव है, मुश्किल है, पर खुदावंत ऐसे कामों को, ऐसे अजूबे अचंभे के कामों को करेगा, ऐसे चमत्कार कि वर्षों बाद आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु महान है जिसने मेरी प्रार्थना को सुनी, मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों पर दया को किया है। तो आज हो सकता है आप निराशा में हो, पर एक दिन होगा जब आप आशा में रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और संसार पश्चाताप करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह दया के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, और हर एक वो परिस्थितियाँ जो इनके जीवन को डावाडोल करती है, यीशु के नाम से शांति और अनुग्रह इनके जीवन पर हो। इनके हाथ के कामों को तो आशीष कर, इन्हें ब्लेस कर, महिमा से भरपूर कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।